एक और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आ गई है अपना आईपीओ लेकर के। कंपनी का नाम क्या है और इसका डिटेल एनालिसिस क्या है, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक एक चीज। तो चलिए, स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है नीबा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर के आ चुकी है अभी, और आईपीओ ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका ओपनिंग डेट क्या था। तो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट था वो 7 नवंबर 2024 का था, और क्लोजिंग डेट जो है वो 11 ऑफ नवंबर 2024 है। मीन्स सोमवार को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर आपको पैसा लगाना है इस आईपीओ में तो सोमवार को 3 बजे से पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आपको इसका अलॉटमेंट मिलेगा या आप एलिजिबल होंगे अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है वो 70 to 74 रुपीज का रखा गया है। मीन्स इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 70 से 74 रुपए के बीच में आपको कहीं पे आपको अलॉटमेंट होगा। जनरली 74 पे ही अलॉटमेंट होता है, जो अपर लिमिट होता है। तो आप ये सोच के चलिए कि आपका अलॉटमेंट जो होगा 74 पे होगा। लिस्टिंग ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, वो कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन हम जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लिस्टिंग एक्सचेंज जो होगा वो बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी इसकी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लिस्टिंग का डेट जो है वो 14 ऑफ नवंबर 2024 है। मीन्स 14 नवंबर को आप लिस्ट हो जाएगा स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को डीप करते हैं। तो बिडिंग स्टेटस जो है वो आपको दिखा रहा है, 7 नवंबर को बिडिंग हुई है। इसमें कुछ बिडिंग इंड डेट जो है वो 11 ऑफ नवंबर 2024 है। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, जो अलॉटमेंट आपको मिला या नहीं मिला, ये 12 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो रिफंड जो है वो 13 नवंबर को आपको मिल जाएगा। जो अमाउंट ब्लॉक हुआ है आपके बैंक अकाउंट में वो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 13 नवंबर को। और डीमेट में जो स्टॉक आपको ट्रांसफ़र होगा वो भी 13 नवंबर को ही हो जाएगा। और जो लिस्टिंग डेट है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, 14 ऑफ नवंबर है, जो ऑलरेडी पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा कितना ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। 7, 8, 9, 10 तो अभी हो गया है। तो 7 तारीख को देखेंगे तो क्यूआईबी ने थोड़ा सा पैसा लगाया है, एनआईए ने लगाया है, रिटेल ने लगाया है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ था वो 0.69 हुआ था 7 तारीख को। और 8 तारीख को देखेंगे तो 1.59 मल्टीपल में क्यूआईबी, और एनआईआई जो है 0.42, रिटेल का जो पार्टिसिपेंट था 1.42, टोटल जो पैसे लगाए गए मल्टीपल में 1.24। तो ऑलरेडी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ये। नीबा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टोटली सब्सक्राइब हो चुकी है। तो अब लॉटरी बेस पे है कि आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। 9 और 10 को सैटरडे संडे है, तो उस दिन कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई भी बिड नहीं लगेगी। अब मंडे को ही इसमें जो होना होगा वो होगा। अपडेट देखते हैं इसमें क्या है। तो जो अपडेट दिया गया है 8 नवंबर को 6 बजे शाम को, वो देखिए क्या है। नीबा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज सेट टू ओपन ऑन 7 नवंबर 2024 एंड विल क्लोज ऑन 11 ऑफ नवंबर 2024। नीबा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इज अ प्रोमिनेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये इंडिया में ही मोस्टली काम करती है। द आईपीओ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 10.81 करोड़ शेयर्स aggregating to a 800 crore and offer for sale of 18.92 crore shares aggregating to 1400 crore. The price range is set between 70 to 74। ये ऑलरेडी ये सारा कुछ मैंने आपके साथ ऊपर में ही डिस्कस कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। आईपीओ का साइज हो गया। अगर आप रिटेल के कैटेगरी में आते हैं, 2 लाख से कम का अमाउंट लगाना है तो मिनिमम लॉट जो आपको लगाना पड़ेगा 1 लॉट लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको 200 शेयर्स मिलेंगे और जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 14,800 का होगा। मैक्सिमम कितना शेयर लगा सकते हैं, कितना लॉट लगा सकते हैं? तो मैक्सिमम लॉट जो आप अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में वो है 13 लॉट का। 13 लॉट आप लगा सॉरी
13 लॉट्स आप लगा सकते हैं। टोटल शेयर जो आपको मिलेंगे वो 2600 शेयर मिलेंगे और जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 1,92,400 आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं HNI मिनिमम 14 लॉट्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम 67 लगा सकते हैं। ये स्मॉल HNI का है। स्मॉल HNI 14 लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम जो लॉट लगा सकते हैं वो 67 लगा सकते हैं। और बिग HNI जो है वो मिनिमम लॉट साइज जो इनके लिए है वो 68 है। 68 या 68 से ज़्यादा ही इन्हें लगाना पड़ेगा। नींबा बुपा IPO का रिजर्वेशन क्या था, तो QIB का जो QIB के लिए अलग से रिजर्वेशन है, NI के लिए अलग से है और रिटेल के लिए अलग से है। तो ये देखेंगे HNI को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो आपको दिख रहा है रिटेल का ऑलरेडी सब्सक्राइब है। टोटल सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया है, 1.24 है। और केवल HNI जो है उनका अभी जो है वो पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। चलिए, क्या इसमें देखते हैं कि कुछ लॉक इन पीरियड रखा गया है या नहीं। अगर लॉक इन पीरियड होगा तो स्टॉक के लिए अच्छा है कि लिस्टिंग के बाद तुरंत नहीं गिरेगा स्टॉक, 2-4-5 दिन चलेगा, उसके बाद ही इसमें फॉल दिखेगी। तो ये सारा आपको एंकर इन्वेस्टर का आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन थीम यही है कि जो ये IPO के थ्रू जो पैसे ले रहे हैं उसका एक करेंगे क्या। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव है ऑगमेंटेशन ऑफ इट्स कैपिटल बेस टू स्ट्रेथन सोल्वेंसी लेवल, और दूसरा जो है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये आपका पैसा का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कब से है और क्या करती है। तो ये इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 में कंपनी आई थी। निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या प्रोमिनेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन इंडिया, formed as a joint venture between the Bupa Group and Fatal Tone LLP. The company offers a comprehensive suite of health insurance solution catering to individual, family, and corporate needs. With its Niva Bupa Health mobile application and website, the company brings an integrated health ecosystem to its customer, facilitating seamless access to expensive services capability. काफ़ी सारा इनके प्रोडक्ट भी है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कंपनी कितने से ग्रो कर रही है, तो 33.41% से ये ग्रो कर रही है। आगे देखते हैं कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो 3 साल का दिए हैं क्या वो सही दिए हैं या उसमें भी कुछ झोल है। पीयर ग्रुप की बात करें तो इसमें स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो ये 3 कंपनी जो है, तीनों कंपनी जो आपको दिख रही है, ये तीनों इसी सेगमेंट पे काम करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा सा ये चार्ट है, चार्ट को आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉफिट था क्या लॉस था। 2022 में कंपनी लॉस में थी, 196 करोड़ का लॉस था 2022 में। 23 में प्रॉफिट में आ गई, 12.54 करोड़ का 12 करोड़ 54 लाख का प्रॉफिट हो गया। और 2024 जब अभी ये लिस्टिंग करानी है तो इन्होंने जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका है वो 81.85 हो गया, मतलब 6 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट एक कर लिए हैं एक साल में ही। तो ये सब केवल दिखाने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। फार्मा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में इतना बड़ा जंप ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे दिखाए हैं अब इनके प्रमोटर ही जाने कि ये कितना इसमें झोल है या ये एक्चुअल है। ठीक है, किसी को नहीं पता। ठीक है, लेबिलिटी देखें, लेबिलिटी इनका स्टेबल है, 250 करोड़ का इनका लेबिलिटी है जो आपको दिख रहा है 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी। आते हैं, ये चार्ट था, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो 196 करोड़ 53 लाख का लॉस था इनका 2022 में, उससे प्रॉफिट में आ गए। प्रॉफिट हो गया इनका
12,54,00,000 का, और जैसे ही लिस्टिंग होना था तो ये प्रॉफिट बढ़ करके 6 गुना से भी ज़्यादा हो गया, ये हो गया 81,85,00,000 का। तो कैसे इतना पॉसिबल हो पाता है, ये समझ से बाहर है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह का प्रॉफिट कंपनी कर पाई होगी। जो 196 करोड़ लॉस में थी वहाँ से प्रॉफिट में आई, और वहाँ से फिर ये पूरा 6 गुना ज़्यादा का प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है निभा बुपा इंश्योरेंस कंपनी में। चलिए टोटल एसेट देखते हैं। टोटल एसेट जो अभी हो गया है इनका, टोटल एसेट इन करोड़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो 2,738 करोड़ है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं डिटेल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मतलब स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डाइवर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टेलर टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड कॉर्पोरेट टू मीट द वेरिड कस्टमर नीड। जिस तरह का कस्टमर का नीड है उस तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है एडवांस टेक ड्रिवन कस्टमर सर्विस यूजिंग एआई, तो ये एआई का यूज करते हैं, एंड रियल टाइम सीआरएम फॉर इफिशिएंट कस्टमर इंगेजमेंट। ओके। तीसरा है स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन विद बुप्पा, बुप्पा के साथ इनका एसोसिएटेड है। रिनोल्ड ग्लोबली फॉर हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्टाइज, proven capability in claims processing and provide management, ensure reliable service for policy holder। और लास्ट है इनका consistent growth in gross written premium, underscore effective market expansion and product appeal। रिक्स देखते हैं, रिक्स क्या है, तो रिक्स है रैपिड GWP growth might strain operational and service capabilities if scaling is not adequately managed। दूसरा है heavily reliance on technology exposes the company to cyber security and data privacy risks, मतलब डाटा प्राइवेसी का भी इनको चिंता सता रहा है। डिपेंडेंसी ऑन टेलीमार्केटिंग माइट लिमिट कस्टमर इंगेजमेंट अक्रॉस न्यूअर डिजिटल फर्स्ट चैनल। फोर्थ है हाई कंपटीशन इन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर कुड इम्पैक्ट मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपने देखा था कि इनके पीयर ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी है, तो स्टार हेल्थ है, ICICI लोम्बार्ड है, और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो ये सबसे इनको तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। ठीक है। Last but not the least, regulatory changes in the insurance sector may require swift adaptation, पोटेंशियली अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी चेंज हो, उससे भी इन्हें दिक्कतें आ सकती है। तो जितने सारे डाटा थे, जितने रिलेबल डाटा थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सब चीज़ सही था। कंपनी 2008 में आई है, काफ़ी लंबा इनका एक्सपीरियंस भी है मार्केट में, लेकिन जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ये दिखा रहे हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रहे हैं, वो कहीं से हमें रीजनेबल नहीं लग रहा है। ये डाटा हमें कहीं से सही नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ये दिखा रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं। आपको जो भी लगे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपका एक्सपीरियंस में क्या है। लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं, लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है जीएमपी पे। तो आप इसका जीएमपी जाकर के देखिएगा, जीएमपी क्या चल रहा है अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं। तो अब पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कल लास्ट डेट है, आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं, लेकिन संभल के 1 लॉट से ज़्यादा आप लोग मत लगाइएगा। और लंबे समय के लिए इसमें एक ही चीज़ हमें पॉजिटिव दिखा कि लॉक इन पीरियड जो था वो 30 डेज का हमें दिख रहा था। 50% शेयर जो है वो लॉक इन पीरियड में रहेगा। आपका नहीं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका 50% शेयर जो है वो लॉक इन पीरियड में रहेगा 30 दिनों के लिए। और 30 दिनों के लिए लॉक इन पीरियड है। 30 दिन में वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे, और 30 दिन के बाद 50% पैसा, अगर 100 रुपया उन्होंने लगाया है तो 50 रुपया निकाल पाएंगे। ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।